सौर मंडल से संबंधित प्रश्न देखते हैं। आज सौर मंडल में क्या क्या पाए जाते हैं। सौर मंडल जो ब्रह्मांड में पाया जाता है उसे ही सौर मंडल कहते हैं। ब्रह्मांड का ही एक रूप है सौर मंडल। तो चलो देखते हैं, ये हमारा पहला पार्ट है और इसमें क्या प्रश्न है, चलिए देखते हैं। प्रश्न पहला, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, तो कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, तो ग्रह कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं उसी को ग्रह बोलते हैं, उसी को खगोलीय पिंड बोल रहे हैं, तो वो ग्रह हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। जो ग्रह के भी चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, उसे उपग्रह कहा जाता है। उसे ही पूछ रहा है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, तो उपग्रह कहते हैं। छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं, ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया, तो केपलर ने प्रतिपादित किया था ग्रहों की गति। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। पहले ना हुआ करता था और उसके बाद हटा दिया है प्लूटो को, इसके बाद 8 हो गए हैं। सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, तारामंडल क्या है। तारामंडल क्या है, तो तारामंडल ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से सम दूरस्थ नहीं हो सकते हैं, उसे ही तारामंडल कहा जाता है। ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से सम दूरस्थ नहीं हो सकते हैं, उसे ही तारामंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, तो 89 तारामंडल हैं। अंतरिक्ष में 89 तारामंडल हैं। अंतरिक्ष में 89 तारामंडल हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है, तो वो मंगल ग्रह पर है। मंगल ग्रह पर है निक्स ओलंपियस कोलंपस पर्वत। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 4 है। पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 4 है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, तो मंगल ग्रह नहीं है। बृहस्पति सदृश ग्रह नहीं है मतलब मंगल। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो सौर मंडल का जन्मदाता है सूर्य। सौर मंडल का जन्मदाता है सूर्य। सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती हैं, तो अभिनव तारा। अभिनव तारा को ही विस्फोटी तारा कहा जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन थे, तो कोपरनिकस थे। कोपरनिकस थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है, ग्रह नहीं है, ध्यान रखना, सूर्य एक तारा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य के संगठन में सहायक गैस हैं। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन कौन से हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम, ये बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम रहता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। प्रकाश मंडल कहा जाता है सूर्य के मध्य भाग को। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है, तो वर्णमंडल। वर्णमंडल
सूर्य के ऊपर के भाग को वर्णमंडल कहा जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य सदैव पूर्व से क्यों निकलता है? तो सूर्य क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है या उगता है। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, इसलिए वो सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन इतना ही है। अगले दिन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और तो हमारे चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहेंगे आपके लिए। बहुत सुंदर सुंदर से प्रश्न हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।